आजमगढ़ में कांग्रेस ने मनाया क्रांति दिवस, स्वतंत्रता और पर्यावरण का संदेश दिया। आजमगढ़ में कांग्रेस ने 9 अगस्त को क्रांति दिवस मनाया और भारत छोड़ो आंदोलन को याद किया। उन्होंने एकता और आज़ादी की रक्षा का संदेश दिया। साथ ही युवा कांग्रेस ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन कर पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। आज हम लोग 9 अगस्त 1942 को जो अगस्त क्रांति हुई थी देश में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, उसके यादगार में हम लोग क्रांति दिवस हर वर्ष मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं, उसका मकसद है मनाने का कि हमको जो आज़ादी है मिली है वो बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली। बहुत सारे देश के वासी इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हुए, तब जाकर के अंग्रेज़ भारत को छोड़ करके गए हैं। महात्मा गांधी ने 1942 में करो मरो का नारा दिया था और पूरे देश की आवाम जो है, जो अंग्रेज़ों से प्रताड़ित थी, पीड़ित थी, सड़कों पर आ गई थी। 60,000 लोग 9 अगस्त को गिरफ्तार होकर के जेलों में भर दिए गए थे और बहुत सारे काकोरी कांड भी हुआ था। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आज़ादी की लड़ाई के लिए हुई। क्रांति दिवस की वो यादगार हैं। मैं जितने भी लोग देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और चाहता हूं कि हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहज़ीब है, जिसका सपना हमारे देश के शहीदों ने देखा था, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, वह देश की अक्षुण्णता, एकता, अखंडता बनी रहे, हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब बनी रहे, भाईचारा बना रहे। जो इस वक्त मुल्क में जो शक्तियां हैं, जो देश को बांटना चाहती हैं, नफ़रत का बाज़ार गर्म करने के प्रयास में लगी रहती हैं, हम चाहते हैं कि नफ़रत मिटाओ, दिलों को जोड़ो और जो हमारा पहले का जिस तरह से देश था, आज़ादी के बाद से जिस तरह से देश था, उसी तरह का देश हमें चाहिए। इसीलिए हम इस क्रांति दिवस को भी मनाते हैं, ताकि हम भूलें न, बिसरें न कि हमको आज़ादी बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर सभी कांग्रेस जन जो है क्रांति दिवस मना रहे हैं। हमने महात्मा गांधी के मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया है। हमने अपने कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर भी क्रांति दिवस के बारे में याद किया है, लोगों को बताया है, जागरूक किया है कि आगे आने वाला दिन बहुत अच्छा दिन नहीं है। इसलिए उसके लिए आप सबको जागरूक रहना पड़ेगा और संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। इसी बात की हम सबको चेतावनी देते हुए, आगाह करते हुए, सबको प्रेरित करते हुए कि आप लोग तैयार रहिए। कभी भी किसी तरह की देश की आज़ादी पर अगर कोई ख़तरा पैदा होता है, संविधान पर कोई ख़तरा पैदा होता है, तो सबको लड़ना पड़ेगा मिलजुल करके। और कांग्रेस जनों को की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जेलों की यातनाएँ, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने झेली थी। और 9 अगस्त को 8 अगस्त को जो है तैयारी हुई थी, तैयारी बैठक हुई थी ग्वालियर टैंक पर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता में, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब उसके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी मौजूदगी में सम्मेलन हुआ था और उसमें यह तय हुआ था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और आज़ाद मुल्क में आज़ाद तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया की भी स्वतंत्रता बनी रहे और जितने देश के जो लोग भी हैं, जिनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान बना है उसके अनुसार जिनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनकी जिस तरह से उनकी रक्षा होनी चाहिए, संविधान की रक्षा करने की हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम सब लोग उस यादगार में आज क्रांति दिवस मना रहे हैं। देश की संदेश है कि वो देश की आज़ादी को बचाए रखने के लिए जो भी योगदान दे सकते हैं वो देने के लिए तैयार रहें, हमेशा तत्पर रहें। कभी भी देश को ज़रूरत पड़ सकती है उनकी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर किसी तरह कोई हमारे देश पर खतरा पैदा होता है तो उसके लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि हमारा देश का जवान जो भी सीमाओं पर रहता है, हम उनको भी याद करते रहें, क्योंकि उनकी भी कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा देश आज़ाद है। सीमाओं की रक्षा भी हो रही है और हम चाहते हैं कि जो अग्निवीर जैसी योजनाएँ वो समाप्त कर दी जाएँ देश से, ताकि नौजवान